नमस्कार किसान भाइयों, मैं विनोद जावरिया। आज हम डालर चने के बारे में बात करेंगे। हम कापटू चने के बारे में बात करेंगे कि कापटू चना एवं डालर चने का हम कैसे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन कर सकते हैं एवं इसमें किस समय बुआई करना चाहिए ताकि हमको इसका प्रोडक्शन अच्छा मिले। तो किसान भाइयों मेरे साथ बने रहिए। बात कर रहे हैं हम चने की। चने की फसल एक ऐसी फसल है जो किसानों को अच्छा उत्पादन, अच्छा लाभ दे सकती है। किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि किसान जल्दी चने बो देता है। अब जल्दी वो कम समय की उम्र होने के कारण, इसको जल्दी बोने के कारण इसमें क्या है, ठंड लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों, एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें कि आपको जब भी चने की बुआई करना है तो सबसे पहले उसका समय क्या होना चाहिए और उसकी बुआई की कंडीशन क्या होना चाहिए, किस समय चना लगाए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, ऐसा है, चना एक ऐसी फसल है जिस पर पाले की मार पड़ती है। पाले की मार पड़ने से चना उत्पादक जो भी किसान हैं उनको इसमें लॉस हो जाता है। तो इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब भी आप बुआई करें तो सबसे पहले ऐसा समय का चेंज करें ताकि जो पाला गिरता है वो पाला ना गिरते हुए हमारी फसल उस क्रास में आगे निकल जाए, ताकि जिस समय, जैसे कि हम देखते हैं कि 15 जनवरी तक ही ठंड का प्रकोप ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो उत्तरायण में सूर्य जाने के कारण जो ठंड की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, विशेष करके ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशन बनाना है कि हमको किस तारीख को इसकी बिजाई करनी है। तो बिजाई का जो समय है मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि इसमें सबसे पहले आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है। किसान भाइयों, सबसे पहले चने की बुआई करते समय खेत को अच्छा बना लें, इसमें बखर डाल दें, पाटा डाल दें, जिसके बाद इसको लेवल बनाना, सही साट बनाने के बाद जो भी कचरा है वो उग जाए, जिसके बाद इस खेत को पड़ा रहने दें। और चना आप जब भी बोएं तो मेन चीज़ आपको बीज उपचारित करके बोना है। बीज उपचारित करके अगर आप बोओगे तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, इसमें क्या होता है कि कभी कभी किसान क्या करता है, बीज उपचारित नहीं करता है। उपचारित नहीं करने से क्या है कि इसमें दीमक है, अन्य कीट है, ये खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो इसमें हमेशा आप बीज उपचार करके ही बोएं। जिसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आप जब भी चना बो, आपको एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना है, इसकी गहराई जितनी डालनी है उससे आपका उकटा रोग कम लगेगा। आपने ऊपर अगर चने को डाल दिया तो इसमें उकटा रोग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिसके बाद इसमें आपको चने की जो डिस्टेंस है उसकी दूरियां के मापन के हिसाब से ही आपको बोनी करना है। कम से कम 4 से 5 इंच का गैप होना बहुत अनिवार्य है। कहीं कहीं पर तो 6 इंच तक के डिस्टेंस से चने बोते हैं। उससे क्या है कि आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और इसकी ग्रोथ अच्छी होएगी। किसान भाइयों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि इसकी बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो किसान भाइयों, कापटू चना है, डालर चना है, इस चने की विशेष करके बुआई आपको दिसंबर, या तो आप इसको 1 दिसंबर को करें या फिर आप इसको 1 से 10 दिसंबर के अंदर कर लें। इससे क्या होगा कि जो पाले पड़ने की जो संभावना है वो आपकी निकल जाएगी, क्योंकि इसमें जो 40 दिन की अवस्था में जो फूल आता है, 40 दिन की अवस्था में जो फूल आता है वो फूल आपका उस कंडीशन में निकल जाएगा। तो आपको उसमें जो उत्पादन है, आपका उत्पादन नहीं गिरेगा। इसमें क्या रहता है कि जो पाला पड़ने की संभावना रहती है वो कुछ हद तक आपकी कम हो जाती है, जिससे आपका उत्पादन अच्छा रहता है। कई जगह पर किसान यही करते हैं कि जहाँ पर भी चना बोते हैं वो उस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखते हैं कि हमारी फसल पर पाला ना गिरे। इसलिए किसान भाइयों, आपको 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के अंदर ही आपको करना है, इससे लेट नहीं होना है। आप चाहे तो 25 नवंबर से लेके भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप 30 नवंबर से या 1 दिसंबर से ही आप इसकी बुआई करें तो आपको इसका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। जिसके बाद हम आते हैं कि फ्लावर ग्रोथ के लिए हम क्या करें। किसान भाइयों, कभी भी फूल की अवस्था में आप कोई भी कीटनाशक का उपयोग ना करें। अगर आपकी फसल में 70 से
80% फूल अगर मुरझा गए हैं, जो कलियां बन चुकी है, उसके बाद ही आप स्प्रे करें, या उससे पहले 10% अगर फूल निकल चुका है आपकी फसल में, तो ही आप उत्पादन करें, तो ही आप इसमें स्प्रे करें। क्योंकि जो कीटनाशक दवाई है, मेरा तो मानना ये है कि आप कीटनाशक दवाई को छोड़ें, आप जैविक का उपयोग करें। क्योंकि दिनों दिन जो बीमारियां आ रही है, ये कीटनाशक दवाइयों के कारण आ रही है किसान भाइयों। इसलिए आप विशेष करके जैविक दवा का उपयोग करें, जैविक तरफ अग्रसर हो और जैविक दवा का ही उपयोग करें। इससे आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। किसान भाइयों, कापटू चना, डालर चना, विशेष करके ये चना एक ऐसा चना है जो खाने के काम आता है। तो इसमें ये हम डायरेक्ट खाते हैं। इसमें आप इस चने में जैविक का ही उपयोग करें। फ्लावर के समय करेंगे आपको तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि आप फ्लावर के समय 10% निकले फूल तो करें, या 80% कलियाँ बन जाए तो ही स्प्रे करें, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। जिसके बाद हम इसमें करीबन 2 स्प्रे आपको करना है। आपको पानी की व्यवस्था हो तो एक पानी आप दे दें, इसमें स्प्रिंकलर की सहायता से आप पानी दे सकते हैं, तो आपका उत्पादन अच्छा रहेगा। क्योंकि चने की फसल को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो आपका उत्पादन अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, छोटी सी बात एक और ये है कि आपको इसको अगर अच्छा करना है तो मार्केट में 2-3 टॉनिक ऐसा आते हैं, मैं आपको इसका नाम भी बता सकता हूँ। लिहोसिन के नाम से भी आता है, प्लानोफिक्स के नाम से भी आता है, 2-3 आते हैं, इनको आप डाल सकते हो। और अच्छी कंपनियों, चमत्कार के नाम से भी आता है, अच्छी कंपनियों के नाम से आता है ये। आप इनको गरड़ा केमिकल्स का, चमत्कार के नाम से भी आता है, सिजेंटा का भी आता है, बहुत सारे ऐसे आते हैं। इनका उपयोग आप करें तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किसान भाइयों, आपका चना करीबन उत्पादन की बात करें तो 8 से 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपका इस पर उत्पादन हो जाएगा। अगर आप इसको 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में आप इसकी बिजाई करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये हर पाले की समस्या से टल जाएगा और आपको कम से कम 8 से 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल जाएगा। इससे किसानों को अच्छा बेनिफिट होगा। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। जय जवान।